आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे करंट अफेयर सीरीज़ की, जिसमें सबसे पहला जो है हम नवंबर की करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। ये हमारा पूरा पूरा बैंक रिलेटेड करंट अफेयर होने वाला है। तो अगर आपका यूआईसी एओ का पेपर है या फिर कोई भी बैंक रिलेटेड पेपर है, तो आप नवंबर के लिए इस करंट अफेयर को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं नेशनल न्यूज़ को। नेशनल न्यूज़ में हम बात करें तो जो हमारे अमित शाह जी हैं, यूनियन होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक न्यू पैसेंजर टर्मिनल को लॉन्च किया है। ठीक है, जो कि एक टर्मिनल बिल्डिंग है एट द लैंड पोर्ट। ये लैंड पोर्ट बिल्डिंग है और इसका नाम क्या रखा गया है, ये याद रखिएगा, मैत्री द्वार। इसका नाम रखा गया है मैत्री द्वार। और ये कहाँ लोकेटेड है, तो हमारा ये जो है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे लोकेटेड है, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है। और एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो उत्तर 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। और ये लार्जेस्ट लैंड पोर्ट है हमारा साउथ एशिया में। ये हमारा लार्जेस्ट लैंड पोर्ट है साउथ एशिया में। और एक तरह का ये गेटवे प्रोवाइड करता है फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। अगर कोई भी मतलब हमारा ट्रेड कॉमर्स के लिए हमारा जो है कम्युनिकेशन की तरह काम करता है ये हमारा दो देशों के बीच में। दूसरी न्यूज़ जो हमारी आ रही है वो कि भुवनेश्वर के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनका इंक्रीमेंट हुआ है एट यूमाई 2024 में। भुवनेश्वर को जो है अवार्ड किया गया है सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि जो भुवनेश्वर है उसकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही अच्छी है। मतलब बहुत ही अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रोवाइड करता है। जो हमारा अवार्ड है वो उड़ीसा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा दिया गया था, जिनका नाम है डॉक्टर कृष्णा चंद्र महापात्रा। डॉक्टर कृष्णा चंद्र महापात्रा, जो कि हमारे यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर मनोहर लाल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और हमारा किसको दिया गया है, दिया गया है हमारा कृष्णा चंद्र महापात्रा को। दिया किसने है, तो मनोहर लाल जी ने दिया है इनको। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज़ पे हमारे आते हैं। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो आ रही है जो हमारे नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने स्वलंबन 2024 एग्जीबिशन टू प्रमोट इंडिजिनेशन को स्टार्ट किया है। तो हमारे नेवी चीफ एडमिरल हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, और इन्होंने इनॉग्रेट किया है स्वलंबन 2024। ये हमारा कहाँ होने वाला है, ये न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाला है। जो हमारा न्यू दिल्ली का भरत मंडपम है वहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पे होने क्या वाला है कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आएंगे बिटवीन और अपने स्ट्रेंथ करेंगे, कोलेबोरेशन करेंगे बिटवीन द इंडियन नेवी और जो वेरियस इंडस्ट्री स्टैक होल्डर्स हमारे होने वाले हैं, इनके बीच में ये एक्सरसाइज होने वाली है। नाम याद रखिएगा, स्वलंबन 2024। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया 13,000 करोड़ का हेल्थ केयर प्रोजेक्ट, जो ये हमारा लॉन्च किया गया धनवंतरी जयंती के दिन। किस दिन लॉन्च किया है हमारा, धनवंतरी जयंती के दिन। इसको याद रखिएगा। डेट की बात करें तो 29 अक्टूबर। ये न्यूज़ हमारी है नवंबर की, बट क्योंकि ये अक्टूबर 29 में थी तो ये नवंबर में ही हमारे आएगी। और ये 9th आयुर्वेदा डे, ये भी याद रखिएगा कि आयुर्वेदा डे हमारा कब मनाया जाता है, तो हमारा आयुर्वेदा डे जो है 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर हम नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि हमें वन शॉट में इस वीडियो को कंप्लीट करना है। तो जिसका भी हो एग्ज़ाम, तो ये पीडीएफ देख सकता है एक बार और सुन ले क्या मैं बता रहा हूँ। तो हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस, और इन्होंने क्या किया है, इनॉग्रेट किया है इंडियाज फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट को। किसको लॉन्च किया इन्होंने, इंडियाज फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट को इन्होंने लाया है, जिसको बीआरआईसी के नाम से जाना जाता है, एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, द फैसिलिटी एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया के फूड सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए लाया गया है बाय यूजिंग द एडवांस बायोटेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने इनॉग्रेट किया है एम्स भोपाल के अंदर एक्सटेंशन एंड ड्रोन सर्विस को लॉन्च किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन्होंने ट्यूसडे को, ये तब की न्यूज़ है उस हिसाब से लिखा हुआ है, इन्होंने एम्स भोपाल में जो है नई एक्सटेंशन बिल्डिंग को लॉन्च किया है, जो कि ड्रोन सर्विस फैसिलिटी देती है। यानी पहले जो हमारा एम्स भोपाल था उसमें ड्रोन की फैसिलिटी नहीं थी, बट उन्होंने लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अगली न्यूज़ है वो हमारी अमित शाह फ्लैग्स ऑफ रन फॉर यूनिटी। जो हमारी रन फॉर यूनिटी नेशनल यूनिटी डे के दिन जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, किसके लिए, सरदार पटेल जी की लेगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए ऑन द यूनिटी यूनिटी
तो ये इसको किसने स्टार्ट किया था इस बार? ये स्टार्ट किया था जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया था रन फॉर यूनिटी इवेंट इन न्यू दिल्ली फॉर सेलिब्रेटिंग द नेशनल यूनिटी डे। डेट को याद रखिएगा, नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर, ये क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें बहुत सारे यूनियन मिनिस्टर्स आए थे, जैसे मनोहर लाल खट्टर जी, मनसुख मांडविया, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे दिल्ली के विनय कुमार जी, वो भी आए थे। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम आते हैं, तो राजस्थान गवर्नमेंट लॉन्च अ स्कीम टू लोअर इन्वेस्टमेंट। जो हमारे राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उसने प्रमोशन स्कीम RIPS 2024 को लॉन्च किया है। ये क्या करती है? प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इंसेंटिव अक्रॉस द ब्रॉड रेंज ऑफ सेक्टर्स को। और ये हमारा आया है जस्ट एक स्कीम थी, या फिर जो ग्लोबल इन्वेस्ट हुआ था हमारा राइजिंग राइजिंग राजस्थान के बाद से। उसके बाद हम आते हैं, PM मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है 24 करोड़ प्रोजेक्ट्स एट द स्टैचू ऑफ यूनिटी। जो हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है गुजरात के अंदर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे, उन्होंने लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने। वो जो हमारा ओकेजन था वो कोइंसिडेंट हो गया था दिवाली के साथ में, एंड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो इन्होंने फाउंडेशंस को रखा कहाँ पे? इन एकता नगर ऑन 31 अक्टूबर, जिसको हम यूनिटी डे के नाम से ही मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे के नाम से मनाया जाता है उसको। और सीवेज कहाँ पे? एट द बोनसाई गार्डन, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, द सरदार सरोवर डैम एक्सपीरियंस सेंटर, और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ट्रैफिक सर्कल्स एंड स्मार्ट बस स्टॉप्स को भी लाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारी सेंसस बिल्डिंग है न्यू दिल्ली में, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की नई मूर्ति को रखा गया है, यानी स्टैचू को रिवील किया गया है, जो कि किसने किया है? हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह। अब तो याद हो गया, मैंने इतनी बार बोल दिया कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो कौन है? अमित शाह जी हैं। तो नेक्स्ट में हम न्यूज़ पे आते हैं, जो कंजरबू राम मोहन नायडू जो है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है मेडिकल इंस्पेक्शन रूम को, जो कि मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है हमारे राजीव गांधी भवन को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट इसको ध्यान रखिएगा। अमित शाह जी ने हमारे जो है एक सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसका जो एम है वो है कि टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट से रिलेट करना, एंड सीधा सीधा जो बर्थ सर्टिफिकेट्स और डेथ सर्टिफिकेट जो बनते हैं वो डायरेक्टली इस पे बनाए जा सकते हैं। जैसे किसी का बर्थ हुआ तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली इस पर रजिस्टर करना है और डेथ सर्टिफिकेट भी इस पर बन जाते हैं। ये डिजिटल इंडिया वर्जन को प्रमोट करता है, जैसा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिजिटल इंडिया को प्रमोट करती है, तो उसके अंदर ये लाया गया है। और ये क्या करती है? स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है कि आप कहीं से भी कोई भी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं अपने ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर। फिर हम नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, तो हमारे अमित शाह जी ने ही इनॉग्रेट किया है गुजरात के लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को, जो कि हमारा अहमदाबाद में आने वाला है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रख सकते हैं। और ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, इसरो लॉन्चेस द फर्स्ट एनलॉक स्पेस मिशन इन लेह लद्दाख। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है। हमारी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है, कहाँ से? लेह लद्दाख से लॉन्च किया गया है। तो ये हमारा द मिशन, इसको इसरो ने लॉन्च किया था, और इसको पार्टनर किया था फ्रॉम द आकाश स्पेस स्टूडियो, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख एंड IIT बॉम्बे। कौन सी IIT ने किया था? IIT बॉम्बे में। और सपोर्ट किसने किया था? लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने इसको सपोर्ट किया है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि हमारी बेरम वाघे इनोग्रेट्स बटरफ्लाई पार्क एट द पाके टाइगर रिजर्व। पाके टाइगर रिजर्व में हमारा बटरफ्लाई पार्क को बनाया गया है। इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट याद रखिएगा। PDF को एक बार गो थ्रू कर लेना, क्वेश्चंस फंसने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम अभी हो रहा है दिसंबर में, तो जो करंट अफेयर आनी है वो नवंबर की ही आनी है। ठीक है, फिर हमारी जो NSE है उसने लॉन्च किया मल्टी लैंग्वेज मोबाइल ऐप को और वेबसाइट को ऑन दी 30th एनिवर्सरी, और दिवाली का भी दिन था उस दिन। और NSE मतलब हमारा होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये बात को याद रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं, बनखंडी इन हिमाचल विल बिकम द फर्स्ट जू इन इंडिया टू गेट IGBC सर्टिफिकेशन। जो हमारा बनखंडी जो जू है हमारा, वो बन गया है हमारा पहला जू जिसको IGBC सर्टिफिकेशन मिल चुका है। IGBC सर्टिफिकेशन मिल चुका है। और किसके द्वारा मिला गया? हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू कहाँ के हमारे वो CM हैं? तो इस बात को याद रखिएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे हिमाचल प्रदेश के हैं। इन्होंने कहा कि जो हमारा अपकमिंग दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क है एट द बरखंडी इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट,
ये हमारा पहला जू होगा जो कि आईजीबीसी सर्टिफिकेशन यानी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफिकेशन को रिसीव करेगा। ठीक है। जो हमारे भारत फौज है, इन्होंने मेजर कॉन्ट्रैक्ट एज लोअर बिडर फॉर द आर्मीज अटागस, इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, देखना हो तो देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया है एनटीपीसी टू फ्लोट सोलर पावर प्लांट्स। उत्तर प्रदेश जो है हमारा सेटअप करने वाला है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स को। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स को कौन सेटअप करने वाला है? तो हमारा उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? श्री योगी जी हमारे यहाँ के सीएम हैं। ठीक है। ये किसके साथ करने वाले हैं? पार्टनरशिप विद द एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के साथ में। फिर जो हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है शिल्प समागम मेला 2024। शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ हुआ है और किसने इसका इनॉग्रेशन किया था? तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ पे किया था? दिल्ली हाट में यानी न्यू दिल्ली में हुआ था। ये फेयर कब से कब तक होगा? ये 15th ऑफ दिस मंथ होने वाला था, यानी कि नवंबर की न्यूज़ है। और 10th इन मॉर्निंग टू द 11 नाइट, 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक होने वाला है। टोटल 16 स्टेट्स के लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगला आते हैं 15 डेज जल उत्सव टू बिगिन टुडे। 15 दिन का जो हमारा जल उत्सव था वो मनाया गया हमारा नवंबर के अंदर। नीति आयोग ने लॉन्च किया था, इस बात को याद रखिएगा। जल उत्सव किसने मनाया था? तो ये हमारा नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। स्टार्टिंग कब हुआ था इसका? 6 नवंबर से 15 दिन तक चला था, 21 तक मान सकते हैं चला गया था। किस लिए किया गया था? टू क्रिएट द अवेयरनेस फॉर द वाटर मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए। और इस कैंपेन किसने फॉलो किया था? विजन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का है कि जल उत्सव का आइडिया दिया था, नदी उत्सव, ये सब का जो आइडिया था उसको प्रमोट करने के लिए किया गया था। और जो हमारा 5th एडिशन हुआ था इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर 2024 का, ये हमारा होगा ये हमारा सेलिब्रेट किया जाना है। इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर का जो 5th एडिशन है वो होने वाला है, मतलब हो चुका होगा अब तक। तो ये नवंबर 9 को किया जा रहा है। कहाँ पे? जुहू, मुंबई में। काफ़ी फेमस जगह है जुहू मुंबई की। और ये जो भी हमारे टॉप एथलीट्स हैं और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहे हैं हमारे अक्टूबर 2023 से लेकर के सितंबर 2024 तक, उनको ऑनर दिया जाएगा, उनको अवार्ड पेश किया जाएगा। जो हमारे डीडी जनरल है आईसीजी लेस, इन्होंने फाउंडेशन ले किया है टियर 3 डेटा सेंटर प्रोजेक्ट, जो कि हमारा डीसीजी का है, जो कि महिलापुर न्यू दिल्ली में आने वाला है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। जो हमारा गोल्ड ज्वेलरी इंडस्ट्रियल पार्क है वो कोयम्बतूर में आ रहा है। गोल्ड ज्वेलरी इंडस्ट्रियल पार्क हमारा कहाँ पे आ रहा है? तो ये हमारा कोयम्बतूर में आ रहा है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। और इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी की जा रही है? 126 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। एनटीपीसी और ओएनजीसी फॉर्म्ड अ जॉइंट वेंचर टू टैप एंड रिन्यूएबल एनर्जी। जो हमारी एनटीपीसी लिमिटेड है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और जो हमारी नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है ओएनजीसी, इन्होंने जॉइंट वेंचर कंपनी जेवीसी को प्रमोट किया फॉर द रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी एरिया। ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। फिर जो हमारा बिहार का एक सुल्तानगंज स्टेशन था, अब उसका नाम बदल दिया गया है। अब उसका नाम है अजगाई बिनाथ धाम। पहले उसका नाम सुल्तानगंज हुआ करता था, जैसा कि जानते हैं, मगर सबके नाम बदले जा रहे हैं। तो उसमें सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल करके, जो कि हमारा भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसका नाम जो है हमारा अजगाई बिनाथ धाम के नाम पे रख दिया गया है। इस बात को याद रखिएगा। और टाटा पावर जो है पार्टनर करता है विद नोएडा एयरपोर्ट फॉर द क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट। क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए टाटा पावर ने पार्टनर किया है नोएडा एयरपोर्ट के साथ। टाटा पावर जो है इसमें 550 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है। और किस लिए? टू सप्लाई द क्लीन एनर्जी टू द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और इन्होंने मतलब एग्रीमेंट हुआ है, किसके किसके बीच में हुआ? टाटा पावर और नोएडा एयरपोर्ट के बीच में हुआ है कि टाटा पावर इसमें पैसा लगा है और सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। सेकेंड एडिशन जो हमारा इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल है, वो हमारा 8 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, जो कि ये सेकेंड एडिशन होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? ये न्यू दिल्ली में होने वाला है। अगर ऑप्शन में कभी फंस जाएं और कहीं पूछा हो लोकेशन, तो आप एक बार को दिल्ली चांस ले सकते हैं। अगर नहीं आता बिल्कुल और चांस लेना है, क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट कम है, तो न्यू दिल्ली पे आप चांस ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इवेंट्स वहीं पे होते हैं, क्योंकि कैपिटल है इंडिया की, तो वहीं पे होते हैं। ठीक है। फिर एनटीपीसी ने अपने लॉन्च किया फर्स्ट CO2 मेथनॉल प्लांट को। इस बात को याद रखिएगा कि जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, उसने इंडिया की लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है। इंडिया की लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर हमारी कौन सी है? एनटीपीसी है।
इसने फर्स्ट CO2 मिथेनॉल कन्वर्जन प्लांट को लगा दिया गया है। कब? विंध्याचल फैसिलिटी, ठीक है, इतना ही बस याद रखिएगा। और इंडिया बिगिंस पूर्वी प्रहार ट्राई सर्विसेज ड्रिल। पूर्वी प्रहार हमारा ट्राई सर्विस ड्रिल हमारी होने वाली है। ये कहाँ पे होगी? LAC, जो कि हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो कि लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख में पड़ती है। और इंडिया कंडक्ट सिग्निफिकेंट ट्राई सर्विसेज शेड्यूल फ्रॉम टुडे, ठीक है। ये हमारा कुछ नहीं, बस इंडियन आर्मी, नेवली और एयरफोर्स का डिमॉन्स्ट्रेटेड है कॉम्बैट रेडनेस, मतलब कि वो लड़ने के लिए तैयार है। इस चीज़ को दर्शाने के लिए इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मतलब वहाँ पे किया था, ट्राई सर्विसेज ड्रिल हुई थी। ट्राई लिखा हुआ है, तीन का मतलब कौन कौन से आते हैं? आर्मी, नेवी और फोर्स, तीनों के। तो पूर्वी प्रहार हमारा कहाँ हुआ था और कब हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। November 8 को हुआ था और हमारा LAC यानी ईस्टर्न लद्दाख में हुआ था। और हमारे जो PV सिंधु जी हैं, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था हमारा ओलंपिक्स में, उनके नाम पे एक सेंटर फाउंडेशन रखी गई है इन विशाखापट्टनम के अंदर में। इनका एक सेंटर बन रहा है, बैडमिंटन के सेंटर है। और ये इसका जो है हमारा इवेंट हुआ था विशाखापट्टनम के अंदर। उसके बाद हम आते हैं 83rd एनुअल सेशन ऑफ द इंडियाज रोड्स कांग्रेस इज बीइंग हेल्ड इन रायपुर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इसमें एक चीज़ बन के आती है कि जो हमारे रोड और ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं वो कौन है? वो है हमारे नितिन गडकरी जी, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। हर्ष मल्होत्रा, जो कि हमारे अलॉन्ग विद द BJP MP फ्लैग्स ऑफ द रन फॉर द इंक्लूजन मैराथन। रन फॉर इंक्लूजन मैराथन को जो है हर्ष मल्होत्रा जी ने स्टार्ट किया था, जो कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्टर रह चुके हैं मतलब वहाँ पे, और अलॉन्ग विद द BJP, ठीक है। लेकिन ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर कौन रहे हैं? ये जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के हैं वो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, इस बात को याद रखिएगा। ये हमारे सेंट्रल के मिनिस्टर हैं और ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, तो कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंडिया इंक्स एग्रीमेंट टू एस्टैब्लिश BIMSTEC एनर्जी सेंटर इन द बेंगलुरु। BIMSTEC एनर्जी सेंटर कहाँ पे हमारा आ रहा है? बेंगलुरु में आ रहा है। IIT गुवाहाटी और जो आसाम गवर्नमेंट है, इन्होंने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया फॉर द हेल्थ केयर इनोवेशन। जो आसाम एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट है और IIT गुवाहाटी ने मिलकर के जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फॉर द हेल्थ केयर इनोवेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं डिफेंस स्पेस एजेंसी, जो है इनोग्रेट किया फर्स्ट एवर एक्सरसाइज, जिसको हम अंतरिक्ष अभ्यास 2024 के नाम से जानते हैं। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 बैंक रिलेटेड एग्जाम में जो भी हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं या फिर स्पेस के जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ऐसे कि हाँ, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जो है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है नेशनल वर्कशॉप ऑन हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हमारे कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। पहले तो मिनिस्टर आपको सारे याद होने चाहिए, कौन सा मिनिस्टर किस चीज़ के हैं, ठीक है। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन तो यही बन के आता है। फिर एक 4 डे लॉन्ग अखिल भारतीय कालिदास समारोह हमारा हुआ था, कहाँ पे? उज्जैन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कालिदास समारोह हमारा उज्जैन में हुआ था, क्योंकि कालिदास जी हमारे बेसिकली उज्जैन MP से ही लगभग माना जाता है कि वो आते थे, ठीक है। और इसको कौन कौन अटेंड किया था? तो इसको हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धांकर जी, इन्होंने अटेंड किया था। 66 एडिशन था ये। कालिदास समारोह कहाँ हुआ था? उज्जैन में हुआ था, ठीक है। और जो हमारे MP के गवर्नर हैं वो कौन है? मंगू भाई पटेल हैं। और चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन यादव। इस बात को भी इसमें यही इंपॉर्टेंट बन के आता है, इसको याद रखिएगा। जो हमारी DRDO है, इसने कंडक्ट किया था मेडन फ्लाइट टेस्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल LRLACM को टेस्ट किया था। कहाँ से? उड़ीसा से टेस्ट किया गया था। 12 नवंबर को इसको टेस्ट किया गया था इन द चंदीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उड़ीसा। जो हमारी C295 फुल मोशन स्टिमुलेटर इनॉग्रेट हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी? एयरफोर्स स्टेशन आगरा जो है वहाँ से हमारी इनॉग्रेट की थी। जो एयर मार्शल है हमारे आशुतोष दीक्षित जी, इन्होंने किया था, ठीक है। जो हमारे 43rd IITF है, ये हमारा ये तरह का जो हमारा ट्रेड फेयर होता है, इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है, ये हमारा भरत मंडपम, फिर से मैंने बोला था, ये हमारा न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। और इस बार का जो थीम था वो था विकसित भारत इन 2047। इस बात को याद रखिएगा, विकसित भारत इन 2047 थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की जो हमारी थीम थी वो थी विकसित भारत इन 2047। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और
ठीक है। जो हमारी 16th गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस जो थी वो हमारी हैदराबाद में कंडक्ट हुई, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन नेवी टू कंडक्ट 4th कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज, ये इंपॉर्टेंट बन के आती है हमारे लिए, जिसका नाम दिया गया है सी विजिल 2024। ये कब से कब तक होगी हमारी, 21 से लेकर के 22 नवंबर तक होगी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं हमारे, इन्होंने लॉन्च किया था एम्स दरभंगा, नया खुला हुआ एम्स दरभंगा जो कि बिहार में खुला है हमारा। इसका जो लॉन्च है वो किसने किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है। इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई एम्स दरभंगा में, और इसके साथ ही मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत की गई है, जो कि टोटल 12,100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट निकल के आता है। और इसमें से जो हमारा एम्स दरभंगा है उसको बनाने में ही कंप्लीट 1260 करोड़ लग जाता है। ठीक है। उसके बाद पीएम मोदी जी ने ही इनॉग्रेट किया द फाउंडेशन स्टोर ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट वर्थ 66,640 करोड़ इन बिहार। इसी में मैंने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एम्स दरभंगा की शुरुआत की थी, मतलब फाउंडेशन स्टोन रखी थी। उसके साथ नहीं, उन्होंने कई मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की भी फाउंडेशन स्टोन रखी थी। ठीक है। डिटेल न्यूज़ आप देख सकते हैं, इसमें अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि टाइम कम है तो मैं इसको जल्दी जल्दी में करा रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर टू सेटअप इन गया बिहार। जो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है वो हमारी गया बिहार में सेटअप हो रही है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव इनोग्रेट किया गया बाई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। जो हमारा पहला बोडोलैंड महोत्सव है उसको इनोग्रेट किसने किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनोग्रेट किया था। कहाँ पे किया गया था, ये साई इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में किया गया था। ये 2 दिन का फेस्टिवल था जो कि 15 और 16 नवंबर को हुआ था, जो कि हमारा रिच कल्चर और हेरिटेज को बताता है बोडोलैंड रीजन के। उसके बाद जो हमारे अमित शाह जी हैं, इन्होंने अनवील किया था जो ग्रैंड स्टैचू ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा जी की नई स्टैचू जी जो नई स्टैचू है उसको इनॉग्रेट किया गया था बाय द जो हमारे होम मिनिस्टर है श्री अमित शाह जी, उन्होंने किया था ऑन द 150th बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है। और फिर नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म हैज पार्टनर्ड विद द अर्बन कंपनी। नीति आयोग ने पार्टनर कर दिया जो हमारा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म था विद द अर्बन कंपनी। और जो एशिया का लार्जेस्ट ओपन एयर ट्रेड फेयर था, जिसको हम बली यात्रा के नाम से जानते हैं, जो भी यात्रा करके चीजें दिख रही हैं आपको, वो उड़ीसा से ही रिलेटेड होती हैं। हाँ, कोई यात्रा को बोलते हैं, यात्रा। ये हमारा एशिया का लार्जेस्ट ओपन एयर ट्रेड फेयर होने वाला है, मतलब हो चुका है। ये हमारा उड़ीसा में ऑब्जर्व किया गया है, जो कि हमारा कार्तिक महीने के फुल मून डे को मनाया जाता है ऑन द 22 दिसंबर। ठीक है। और इस दिन ये ओल्ड ट्रेडिशंस में हमारा देखा जाता है, इसको हम बोयतोस बोलते हैं। और ये कल्चरल हेरिटेज है हमारा उड़ीसा का, जहाँ पे डांसेस होते हैं, उड़ीसी छऊ, बिहू, महरी, गोती, पुआ, ये सब जो हमारे उड़ीसा के डांस होते हैं। उसके बाद सिद्धार्थ मैया टू इनोग्रेट द 3 डे बेंगलुरु टेक समिट। जो हमारे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है जो फिलहाल बने हैं, सिद्धारमैया, इन्होंने 27th बेंगलुरु टेक समिट को स्टार्ट किया था। ठीक है। और उसके बाद इंडियन आर्मी जो है हमारी सेट टू ऑनर 1962 वॉर हीरोज विद जो हमारी इंडो चाइना वॉर हुई थी 1962 में, उसके जो हमारे वॉर हीरोज रहे थे उनको ऑनर करने का डिसाइड किया है इंडियन आर्मी ने। तो इन्होंने क्या किया था कि ऑर्गेनाइज किया था 2 दिन का वॉर मेमोरियल इवेंट इन अरुणाचल प्रदेश में, इन्होंने किया था स्टार्टिंग। और जिसमें 2 वॉर जो मेमोरियल्स हैं, जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल इन तवांग, जहाँ पे इवेंट हमारा 17 नवंबर को हुआ था, और जो हमारा न्यामकुंड वॉर मेमोरियल था जो कि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में था, वहाँ पे 18 नवंबर को 2 दिन चला था। इस बात का याद रखिएगा। दिल्ली गवर्नमेंट इनॉग्रेट्स फर्स्ट ऑल वुमेन सखी बस डिपोट। सखी बस डिपोट किसने लॉन्च किया है, तुम्हारी दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, दिल्ली जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारी कैलाश गहलोत जी हैं, इन्होंने सैटरडे यानी उस समय लॉन्च किया था वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल वुमेन बस डिपोट, जिसको सखी डिपोट इन सरोजनी नगर के नाम से रखा गया है। इसका सीधा सीधा फीचर ये है कि इंटायरली फीमेल वर्कफोर्स को, जैसे इंक्लूडिंग ड्राइवर, कंडक्टर, अदर स्टाफ को ब्रॉडर विजन देता है और जेंडर इक्वालिटी की तरफ ये काम करता है। इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया था फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल ऑन द ऑफ कोस्ट ऑफ ओडिशा। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखिएगा। अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया था गोल्डन जुबली एडिशन ऑफ ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस को। कब किया था इन्होंने,
इन्होंने नवंबर 19 को किया था। कहाँ पे? गुजरात में किया था। जो कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो भूपेंद्र पटेल जी हैं, इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन के आता है। उसके बाद हम आते हैं जो हमारी केरला है, इसने केरला ने होस्ट किया था विंजमम कॉन्क्लेव 2024। विंजनम जो कॉन्क्लेव 2024 है, इसको केरला ने होस्ट किया था। कब से कब तक? ये हमारी ग्लोबल इन्वेस्ट रही थी जनवरी 29 से 30 2025 तक। ये होगी इन त्रिवेंद्रम, ये होगी, अभी हुई नहीं है। और इंडिया ने ही WADA GLDF रिजल्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, इतने इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं निकल के आती है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं फोकस करता हूँ, आप इस सबको देख लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि हमारी इंटरनेशनल न्यूज़ पे बात करते हैं। जो भी हमारी इंटरनेशनल न्यूज़ है उसको देखते हैं। तो इंटरनेशनल न्यूज़ में हमारी सबसे पहली जो न्यूज़ निकल के आती है वो है इंडिया स्पेन का जो साइन एग्रीमेंट हुआ था इन द रेल ट्रांसपोर्ट कस्टम एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। जो हमारे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्पेन, मिस्टर पेड्रो सैंचेस, इन्होंने बायलैटरल इश्यूज को उठाए थे वडोदरा गुजरात में, तो इनके बीच में साइन एग्रीमेंट हुआ है। जो हमारी TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो बहुत लोगों को हायरिंग देती है, मास हायरिंग की कंपनी जो है हमारी, इसने 15 ईयर डील किया है किसके साथ में? आयरिश गवर्नमेंट के साथ में। आयरिश गवर्नमेंट के साथ में इन्होंने डील किया है। किस लिए? टू मैनेज द पेंशन ऑफ 800K वर्कर्स का पेंशन को मैनेज करने के लिए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो कि लार्ज स्केल में डेटा को मैनेज करती है और बाकी चीज़ों को भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो उसने आयरिश गवर्नमेंट से मतलब पेंशन करने का अब वो लिया है, डील किया है। ठीक है, बाय द स्कीम, जिसका स्कीम का क्या नाम है? माई फ्यूचर फंड। माई फ्यूचर फंड के नाम से ये किया जाएगा। इंडियन रेलवेज और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो स्विट्जरलैंड की, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू एनहांस द टेक्निकल कोऑपरेशन को इनहेंस करने के लिए इंडियन रेलवेज और स्विट्जरलैंड ने। इस बात को याद रखिएगा। जो इंडिया US जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्र प्रहार है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जितना स्टार मार्क कर सकते हो उतना स्टार मार्क कर लो। ये एग्जाम में सीधा सीधा दिखने वाला है। UIC का पेपर होने वाला है, उसमें श्योर शॉट ये दिखेगा है, तो मतलब दिखेगा, फिक्स है। वज्र प्रहार जो हमारी कहाँ पे हुई थी? इदाहो US में हुई थी। तो हमारी जो वज्र प्रहार है वो इंडियन आर्मी ने 15th एडिशन किया था, मतलब 15th एडिशन रही थी इंडिया US जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज की। और ये हमारी नवंबर 2 को हुई थी। 2 से लेकर के नवंबर 2022 तक चली थी। 2 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर तक चली थी। कहाँ पे? ऑर्काड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर इन लदाहो US में हुई थी। इसका जो लास्ट एडिशन था वो हमारा उम्र मेघालय में हुआ था, जो कि इंडिया में हुआ था। अब इस बार हमारा जो हो रहा है ये US में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? US में, इन इदाहो US। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वज्र प्रहार, याद रखिएगा। इंडिया स्पेन टू ऑब्जर्व 2026 एज ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड AI। इंडिया एंड स्पेन दोनों जो है वो एग्री हो गई है ऑब्जर्व करने के लिए 2026 को। जो 2026 है वो हमारा ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म और AI के नाम से जाना जाएगा। दोनों जो है इन्होंने एग्री कर दिया है। जो हमारे बियोराम वाघे इनोग्रेट्स बटरफ्लाई पार्क एट द पाके टाइगर रिजर्व। जो हमारे बियोराम वाघे हैं, अरुणाचल प्रदेश के जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो हमारे बियोराम वाघे हैं, इन्होंने बटरफ्लाई पार्क को लॉन्च मतलब इनॉग्रेट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं डूमा बोको, जो हमारे न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं बोत्सवाना के। जो हमारे डूमा बोको हैं ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन चुके हैं, मतलब 6th प्रेसिडेंट बन चुके हैं हमारे, कहाँ के? बोत्सवाना के 6th प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और जो हमारी कोलिंस डिक्शनरी नेम्स BR80 2024 वर्ड ऑफ द ईयर, जो हमारी कोलिंस डिक्शनरी होती है उसमें जो नेम्स BR80, जो BR80 है उसको 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं S जयशंकर जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है न्यू इंडियन कॉन्सुलेट इन ब्रिस्बेन। जो हमारे S जयशंकर जी, जिनकी बुक भी काफ़ी अभी लॉन्च हुई थी पिछले महीने, इन्होंने जो है हमारे इनॉग्रेट किया है न्यू कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन ब्रिस्बेन। ठीक है, क्योंकि इनकी जो विजिट रही थी अभी 5 दिन की विजिट थी ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे इन्होंने किया था। फिर इंडिया और अल्जीरिया जो है उसने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन में। ठीक है,
उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बता दूंगा। अबू धाबी और जो माइक्रोसॉफ्ट है इन्होंने पार्टनर कर लिया ऑन एआई पुश टू मेक एनर्जी मार्केट मोर एफिशिएंट। ये अबू धाबी जो मेन ऑयल कंपनी है AIQ, ये एग्री हो गई है टू यूज एआई टू मेक द एनर्जी इंडस्ट्री मोर एफिशिएंट। ठीक है, उसके अंदर हम आते हैं। इंडिया रिलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2026। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन सकती है। जो हमारी इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसके जो इंडिया है उसको दोबारा प्रेसिडेंट बना दिया गया है, और उसके साथ साथ फ्रांस को भी बनाया गया है। इंडिया एंड फ्रांस हैव बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट। अच्छा, इंडिया को प्रेसिडेंट बनाया गया है, सॉरी, और फ्रांस को को प्रेसिडेंट बनाया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जो कि 2 ईयर के लिए होने वाला है, 2024 से लेकर 2026 तक के लिए। ये हमारे जो आशीष खन्ना है ये सक्सीड करेंगे डॉक्टर अजय माथुर को एज IAC यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल, अज्यूमिंग द रोल इन द 2025 में ये रोल को एक्सेप्ट करेंगे। और अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट है इसको भी मार्क कर लीजिएगा, आने के चांस हो सकते हैं हमारे। जो हमारी इंडिया के वियतनाम के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, ये हमारी अंबाला में स्टार्ट हुई थी। ये हमारा 5th एडिशन होने वाला है वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज का, जिसको हम विनबैक्स 2024 के नाम से जानेंगे। कहाँ पे हो रही है ये? हमारी अंबाला में हो रही है। कहाँ पे हो रही है? अंबाला। अंबाला हमारा कहाँ पड़ता है? चंडीगढ़ के पास में पड़ता है, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं आ रहा है। ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। तो जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप है ये दोबारा से इलेक्ट किए गए 47th US प्रेसिडेंट। काफ़ी अच्छा ये और इम्पोर्टेंट न्यूज़ रह चुकी है। इन्होंने बीट किया था और इन्होंने 277 वोट्स पाए थे। जो इनसे जो हारा था उसने 270 वोट्स को लिया था, मतलब उसको 270 वोट्स मिले थे और इनको 277 वोट्स मिले थे। और जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया जिमसैट 2, जो कि एडवांस स्पेस प्रोग्राम होने वाला है। जिमसैट 2 जो कि एडवांस स्पेस प्रोग्राम होने वाला है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ में हो रही है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ में। ऑस्ट्रा हिंद जो हमारी 3rd एडिशन हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? ये हमारी पुणे में हुई थी, पुणे में। ठीक है, ये एक्सरसाइज कब से कब तक हुई थी? 8 से लेकर 21 नवंबर 2024 तक में एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। और जो लास्ट एडिशन है इसी एक्सरसाइज का वो हमारा ऑस्ट्रेलिया में हुआ था दिसंबर 2023 में। तो अब तक हमने 3 एक्सरसाइज पढ़ा है। तो ऑस्ट्रा हिंद पढ़ा है, विनबैक्स पढ़ा हुआ है, और एक हमने पढ़ा था यूएस के साथ में जो हमने किया था। यूएस के साथ वाली हमारी थी उसका नाम था वज्र प्रहार। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं ओपेल्ड FICS टू मोज़ाम्बिक्यू। इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, देखना हो तो देख लीजिएगा। रशियन बिजनेस सेंटर टू ओपन इन न्यू दिल्ली। जो हमारा रशियन बिजनेस सेंटर है ये हमारा इसका एक इनिशिएटिव है, ये हमारा न्यू दिल्ली में भी ओपन होने जा रहा है। द कैंपस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT का जो है जो कैंपस है वो ओपन किया गया है दुबई में। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो हमारे पीयूष गोयल जी हैं, इन्होंने अनाउंस किया है कि एक न्यू कैंपस जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का है ये दुबई में खोला जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन सकती है। ठीक है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं बट हाँ ये माना जा सकता है इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे जो डॉक्टर नवीन रंगुलम PM, न्यू PM ऑफ मॉरिशियस। अच्छा, जो हमारे मॉरिशियस है उसके जो नए PM हैं वो हमारे डॉक्टर नवीन रंगुलम निकल के आ रहे हैं। ठीक है, इस बस याद रखिएगा, ऊपर पर देख लीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी उसको मैं मार्क कर दूंगा। और उसके बाद जो हमारे एलेक्स डिडिया फिल्स MS वॉन इज एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हेटी। हेती के नए प्राइम मिनिस्टर हमारे बन जाते हैं बिजनेसमैन जो एलेक्स डेडर फिल्स एनी में है। क्या ही नाम रखते हैं लोग। ठीक है, उसके बाद इंडिया शिप्स फर्स्ट बैच ऑफ आकाश वेपन सिस्टम टू अर्मेनिया। इंडिया ने फर्स्ट बैच ऑफ जो हमारे आकाश वेपन सिस्टम है उसको अर्मेनिया को भेजा है। 15 आकाश सिस्टम भेजे गए इंडिया के द्वारा। ठीक है, और इंडोनेशिया कंक्लूडेड 9th एडिशन ऑफ गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज। ये भी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ बन के आती है। जो हमारी 9th एडिशन ऑफ गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज है जो कि इंडिया इंडोनेशिया की ज्वाइंट एक्सरसाइज है, वो हमारी नवंबर 12 को कंडक्ट कराई गई थी, इंडोनेशिया में हुई थी। मोको पासुस इन चितंगू इंडोनेशिया में हुई है। ठीक है, जो कि हमारे संदीप चक्रवर्ती जी हैं जो कि इंडिया के एम्बेसडर हैं फ्रॉम द इंडोनेशिया, और जो हमारे कैप्टन शिव कुमार है डिफेंस अटैक एट द इंडियन एम्बेसी, ये सब वहाँ पे प्रेजेंट थे। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर जी हैं,
इन्होंने सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी के फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस को खोला है। कहाँ पे? दुबई में। सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी जो कि एमबीए कराती है और बाकी चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, उसका जो फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस है वो हमारा दुबई में खोला जा रहा है। ठीक है। और इसको अटेंड किसने किया था? शेख नहयान बिन मुबारक अल अहन। ये यूएई के मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस हैं। ठीक है। पहली ट्राइलैटरल पावर ट्रांजैक्शन फ्रॉम नेपाल टू बांग्लादेश वाया इंडियन ग्रिड ऑब्जर्व किया गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लीजिएगा। और इंडिया एंड जापान साइंस एग्रीमेंट ऑन यूनिकॉर्न टेक फॉर द इंडियन नेवी। यूनिकॉर्न टेक के लिए एग्रीमेंट हुआ है हमारा इंडियन नेवी का और इंडियन में और जापान में। ठीक है। यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना सिस्टम टू बी इंस्टॉल्ड। ठीक है, ये देख लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम आते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। तो जो हमारी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, इन्होंने लॉन्च किया है स्मार्ट गोल्ड फॉर द डिजिटल गोल्ड परचेज। जो हमारी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है अंबानी जी की, इन्होंने लॉन्च किया है स्मार्ट गोल्ड फॉर डिजिटल गोल्ड पर्पस। अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आप जियो की फाइनेंशियल सर्विसेज से आप खरीद सकते हैं। ठीक है। जिसकी मिनिमम अमाउंट आप 10 रुपये तक का भी खरीद सकते हैं। कौन से ऐप से? आप जियो फाइनेंस ऐप से इसको खरीद सकते हैं। ठीक है। जो हमारे चिराग चिकारा क्लिंचेस गोल्ड एट अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। जो हमारे चिराग चिकारा जी हैं, इन्होंने अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है। इन्होंने अब तक 9 मेडल्स इंक्लूडिंग द गोल्ड, सिल्वर और एज ग्रुप टूर्नामेंट्स में इन्होंने लाए हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारी चैट जीपीटी है वो एक वर्क लाइक सर्च इंजन एज ओपन एआई पार्टनर विद द न्यूज़ आउटलेट्स। इसने सर्च इंजन एज ओपन एआई पार्टनर की तरह ये काम करने लगी है। जो हमारी ओपन एआई है, इसने चैट जीपीटी पावर्ड सर्च इंजन को लॉन्च किया है। ये मेनली न्यूज़ हमारी ये है कि जो ओपन एआई का था हमारा चैट जीपीटी, हमारे चैट जीपीटी पावर्ड सर्च इंजन भी आ चुका है। तो अब नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आ रही है, जापान इज सेट टू टेस्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। अभी तक की जो हमारी सैटेलाइट्स थी वो नॉर्मली बनती थी, अब हमारी जो फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है वो जापान जो है टेस्ट करने वाला है। आते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो मैं उतना हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएगी मैं उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट करके आपको बताऊंगा। ठीक है। इंडिया टू लॉन्च यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिशन प्रोबा 3 लॉन्च करने वाली है इंडिया इन दिसंबर। जो हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने कहा कि इंडिया जो है लॉन्च करेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिशन, जिसको हम प्रोबा 3 के नाम से जानते हैं। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से, जहाँ से हमारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। ठीक है। एटमॉस 24 एक 3 दिन की जो है हमारी टेक एक्स्ट्रा वेगेंजा होने वाली है, जो कि हमारे बिट्स पिलानी में होने वाली है। ये 3 दिन का टेक्निकल फेस्ट है जो कि हमारा बिट्स पिलानी में होने वाला है, मतलब हो चुका है। नवंबर 8 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी और ये स्टूडेंट्स ने ही मतलब लॉन्च किया था। इसमें रोबोट वॉर, ड्रोन रेसिंग और हैकाथॉन्स, जितने भी टेक्निकल इवेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज किया गया था। जो हमारे जेन वाइस है उसने लॉन्च किया यूपीआई पेमेंट्स फॉर द सीनियर सिटीजन के लिए उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, उतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। स्पेस एक्स टू लॉन्च इंडियाज हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जीसैट को लॉन्च किया जा रहा है फ्रॉम केप कैनवरल यूएस से लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन में हम आते हैं। जो हमारे दीपक अग्रवाल जी हैं, इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है नफेड का। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशन की अगर हम बात करें। ठीक है। तो जो हमारे कमेटी ऑफ कैबिनेट एसीसी, इन्होंने अपॉइंट किया जो दीपक अग्रवाल जी हैं, जो कि 2000 बैच के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं फ्रॉम द उत्तर प्रदेश कैडर। अभी हमारे न्यू एमडी रहेंगे, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड के। जो हमारे शाश्वत शर्मा हैं, ये अब एमडी होंगे सीईओ ऑफ एयरटेल। ठीक है। ये हमारे जो भारतीय एयरटेल यानी एयरटेल का सिम है उसके जो आप यूज़ करते हैं, उसके अब हमारे जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे वो होंगे शाश्वत शर्मा जी। ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं जो हमारे सुमति धर्मावर्धन, ये न्यू आईसीसी एंटी करप्शन के यूनिट चेयरमैन बनेंगे। ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो कि आईसीसी है हमारा, इसने अनाउंस किया कि जो हमारे श्रीलंकन के जो एक्सपर्ट हैं सुमति धर्मवर्धन, ये अब नए इंडिपेंडेंट चेयर ऑफ एंटी करप्शन यूनिट के बनेंगे। एनपीसीआई सीईओ राय क्विट्स टेक्स ओवर एमडी एंड सीईओ कमिटी एक्सचेंज एमसीएक्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना।
सीनियर ब्यूरोक्रेट जो हमारे राकेश कुमार सिंह जी जो है ये अब डिफेंस सेक्रेटरी होंगे। अब हमारे नए डिफेंस सेक्रेटरी कौन होगा, वो हमारे राजेश कुमार सिंह जी होंगे जो कि डिफेंस सेक्रेटरी बनते हैं। ये 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं फ्रॉम द केरला। तो हमारे जो नए डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो कौन है, राजेश कुमार सिंह जी। ठीक है। जो हमारे प्रथा प्रतिम सेनगुप्ता जी हैं ये बंधन बैंक के न्यू एमडी और सीईओ निकल के आ रहे हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है, उतनी नहीं बट वन स्टार लायक है। इतारू उतानी जो है हमारे नए चेयरमैन होंगे यमहा इंडिया के। बस इसको वन लाइनर्स याद की तरह याद कर लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं बट याद रखिएगा। जो है डॉक्टर जैकलिन डी एरोज ह्यूग्स हैं, ये न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चरल फोरम बनाए गए हैं। जो हमारे मेजर जनरल जगदीप चीमा है ये न्यू एडीजी एनसीसी डायरेक्टर पीएचपीसी होंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एसईबीआई डायरेक्ट्स एम्बेसी रेड टू सस्पेंड सीईओ अरविंद मैया। अरविंद मैया को सस्पेंड करने के ऑर्डर्स हैं फ्रॉम द एसईबीआई। हर्षवर्धन अग्रवाल जो है हमारे एफआईसीसीआई प्रेसिडेंट बनेंगे नए, क्योंकि हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव कमीशन मीटिंग है एनईसीएम, इसने अनाउंस किया कि जो हमारे हर्षवर्धन अग्रवाल जी हैं इनको इलेक्ट किया जाएगा एज द फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। ये वन ऑफ द लीडिंग बॉडीज में से हमारी एक है। ठीक है। उसके साथ जो हमारे जस्टिस संजीव खन्ना है ये हमारे 51st सीजीआई होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अब तक में जितना भी मैंने बताया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जो हमारे संजीव खन्ना जी हैं वो हमारे 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अब सर्व करने वाले हैं। ये एक सेवरल लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जज थे जो इन्होंने हमारे जो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का था उसको रिमूव करने में मदद की थी। अब ये हमारे 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे ऑन नवंबर 11 नवंबर से इसको डिक्लेयर किया गया। इसको मार्क कर लीजिएगा, आने के चांसेस ऑलमोस्ट 99% हैं। जो हमारे तैयब इकरम जी है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन बनाए गए हैं। ठीक है। अरविंदर सिंह सहनी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, इनको चेयरमैन बनाया गया है। और उतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगी मैं बोल दूंगा, ये भी देख लीजिएगा आप ये सब। और जो हमारे के संजय मूर्ति हैं ये न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पे आएंगे। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है हमारे लिए क्योंकि ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात यहाँ पे की गई है। कैग जो हमारा होता है आर्टिकल 148 याद करिएगा वहाँ पे आता है। ठीक है। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हमारे जो है आर्टिकल 148 में आते हैं। जो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं इन्होंने अपॉइंट किया है जो के संजय मूर्ति हैं जो कि एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं 1989 बैच के। अब ये हमारे न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होंगे। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, वी वर्क इंडिया अपॉइंट्स विरवानी एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन करंट भी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हरभजन और सानिया मिर्जा जी जो हैं ये दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल एम्बेसडर्स के तौर पे नाम दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है हमारी। जो हमारी दुबई की स्पोर्ट्स काउंसिल है इसमें अपॉइंट किया है 4 ग्लोबल स्पोर्ट्स आइकन को, जिसमें से हमारे जो हरभजन सिंह जी हैं जो क्रिकेटर हैं हमारे, और जो हमारी टेनिस प्लेयर हैं सानिया मिर्जा जी, इनके भी नाम उसमें आते हैं। और हम अवार्ड्स और रिकॉग्निशन में आते हैं। जो हमारी एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक जो है हमारी वो बेस्ट बैंक इन इंडिया का अवार्ड लेती है बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा एसबीआई को बेस्ट बैंक इन इंडिया का अवार्ड दिया गया है। भले वहाँ पे लंच ब्रेक चल रहा है लेकिन फिर भी अभी भी एसबीआई जो है हमारी बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया निकल के आ रही है। ठीक है। और इसको 31st एनुअल बेस्ट बैंक अवार्ड्स में दिया गया है जो कि हमारा वॉशिंगटन में हुआ था। फिर हम आते हैं विभाव तालुकदार विंस आईयूसीएन टॉप कंजर्वेशन लीडरशिप अवार्ड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद फ्रांसिस फोर्ड कोपला टू रिसीव द 50th एएफआई लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, नॉट सो इम्पोर्टेंट। रोद्री ये वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है। एटना बॉन मार्टी जो है हमारी 2024 के बैलेंडियर फुटबॉल अवार्ड मिला था इन्हें, जो हमारा फीफा हुआ था उसके वुमेन्स का जो फीफा हुआ था उसके बाद इनको दिया गया है। ये बेस्ट प्लेयर हमारी रही थी जो स्पेन की हैं हमारी, रॉड्री एंड एटना बॉन मार्टी ऑफ द स्पेन वॉन्स फुटबॉल मोस्ट प्रेस्टिजियस बैलन डी'ओर अवार्ड। ठीक है। जो रॉड्री जी हैं हमारे इनको मिला था मतलब बेस्ट मेल का, और जो हमारे वॉन मार्टी हैं इनको फीमेल फुटबॉलर का मिला था। ठीक है। इसकी सेरेमनी कहाँ पे हुई थी, पेरिस जर्मनी में हुई थी। फुटबॉल में दो ही सबसे बड़े अवार्ड होते हैं, एक होता है बैलन डी'ओर और एक होता है गोल्डन बॉल, और गोलकीपर हैं तो आप गोल्डन बूट भी होता है।
गोल्डन ग्लव्स, सॉरी, गोल्डन ग्लव्स दिया जाता है। ठीक है, अनिल प्रधान जी जो है ऑनर किए गए विद रोहिणी नायर प्राइज। रोहिणी नायर प्राइज किसको दिया गया है? अनिल प्रधान जी को। इसको बात को याद रखिएगा। यानी ब्रिटिश राइटर है समंता हार्वे, इनको बुकर प्राइज फॉर द स्पेस स्टोरी ऑर्बिटल। अब मिला है सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, इसको तो मार्क कर लो, जितना स्टार लगा सकते हो लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी ब्रिटिश राइटर है समंता हार्वे जी, समंता हार्वे जी को 2024 का बुकर प्राइज दिया गया है। किस लिए? इनकी जो नोवेल थी ऑर्बिटल, जो हमारा इसका पेपर हुआ था IBPS PO का, उसमें ये क्वेश्चन बना था कि इनको कितने प्राइज दिया गया था। तो इनको जो प्राइज दिया गया तो 50,000 का दिया गया था। इस बात को याद रखिएगा, $50,000 में था, या फिर जो भी था इनकी वहाँ की जो यूनिट थी। अगर ऑप्शन ऑप्शन दिखेगा तो यही दिखेगा, 50,000 होगा। ठीक है, उसमें मार्क करके चले आना। और किसके लिए मिला था इनको? ऑर्बिटल के लिए मिला था, जो कि एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्टोरी है। बट इस बात को याद रखिएगा, 2024 का बुकर प्राइज किसको मिला था? समंता हार्वे को मिला था। और कौन से के लिए मिला था? नोवेल के लिए। इनको ऑर्बिटल के लिए मिला था। डोमिनिका ने अपने हाईएस्ट नेशनल ऑनर किसको दिया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जलवा ही अलग है। जहां जाते हैं अवार्ड ले आते हैं। बाकी सब तो देने जाते हैं कि अवार्ड ले लो भैया, ये जहां जाते हैं वहां से अवार्ड लेके आते हैं। ठीक है, तो जो हमारी डोमिनिका रिपब्लिक है, इन्होंने हाईएस्ट नेशनल ऑनर दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, और ये कहाँ पे? ग्युआना समिट, ये ग्युआना समिट पे निकले थे, वहां पे इनको ये दिया गया है। 2024 समापा अवार्ड्स जो अनाउंस किए गए हैं, नित्यानंद हल्दीपुर, शशि व्यास, कमलिनी दत्त, हरीश तिवारी, बर्षा आरिफ, इनको ऑनर किया जाएगा समापा अवार्ड्स। जो हमारे नाइजीरिया ऑनर्ड PM नरेंद्र मोदी जी, देखो फिर से एक न्यूज़, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ जाती हैं। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को कुछ दिया गया है तो वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आती है। तो जो हमारे नाइजीरिया है उसने भी ऑनर किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को विथ ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर अवार्ड। इस बात को याद रखिएगा, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर अवार्ड दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। ये हमारे सेकंड फॉरेन डिजिनेटरी हुए हैं टू रिसीव द ऑनर। ठीक है, विक्टोरिया कैजिकर ऑफ डेनमार्क विंस मिस यूनिवर्स 2024 एंड मोर। जो हमारी विक्टोरिया कैजेर हैं, जो कि डेनमार्क की हैं, ये मिस यूनिवर्स 2024 रही हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आती है हमारी। ये फर्स्ट एवर विनर फ्रॉम द कंट्री एट द मिस यूनिवर्स। ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हुई है इस कंट्री से। और इंडिया के रिया सिंगल वे जो थी वो भी पार्टिसिपेट की थी। और ठीक है, जिन्होंने 12th पोजीशन सिक्योर की। अब हम बुक्स एंड ऑथर पे आते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक निकल के आता है व्हेन इट कंसिडर्ड द बैंक एग्जाम्स। तो बुक एंड ऑथर में आते हैं, यूनियन मिनिस्टर जो हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, इन्होंने बुक टाइटल माँ मदर बुक नाम को इन्होंने रिलीज किया है। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर जो भी हमारे अर्जुन राम मेघवाल हैं, इन्होंने रिलीज किया माँ मदर। कहाँ पे? इन न्यू दिल्ली। कौन कौन थे वहाँ पे? जो हमारी वेस्ट बंगाल की गवर्नर है CV आनंदा बोस, और ये सब। ये बुक लिखी किसने है? तो देवेंद्र कुमार जोधावत, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी रहे गवर्नर ऑफ केरला के। रामचंद्र गुहास न्यू बुक ऑन इंडियाज हिस्ट्री एंड नेचुरल नेचर पे है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, इसको ना भूलना भैया। ये तो दिखेगा पेपर में, सीधा सीधा छपा हुआ मिलेगा। जो हमारे S जयशंकर जी हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, इन्होंने अपनी बुक लॉन्च की है वाई भारत मैटर्स। वाई भारत मैटर्स इन्होंने बुक लॉन्च की है। कहाँ पे की है? तो दुबई में की है। कहाँ पे की है? तो दुबई में की है। ठीक है, कहाँ पे? और लोकेशन की बात करें तो मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी जो है हमारी UAE में, वहाँ पे इन्होंने किया है। फिर हमारे राजदीप सरदेसाई बुक, जो कि इलेक्शन दैट सरप्राइज इंडिया को लॉन्च किया इन्होंने। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स में अगर हम बात करें तो S जयशंकर जी की बुक है, जो कि हमारे कौन है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। इंपॉर्टेंट डेज हमारे देख लेते हैं, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डेज आए थे उसको हम देख लेते हैं। तुम्हारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर्मेशन डे 28 अक्टूबर को मार्क किया गया। आयुर्वेदा डे 2024 हमारा मार्क किया गया 28 अक्टूबर को मार्क किया गया। और ये वाला जो था हमारा, इसको ही धन्वंतरी जयंती के नाम से हम जानते हैं। ऊपर हमने बुक भी देखी थी। और ये 13th डे ऑफ अश्विन में मनाया जाता है, जो भी था। वर्ल्ड थ्रिफ्टी डे ऑब्जर्व किया गया 31 अक्टूबर को।
इसी को हम राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे के नाम से याद रखते हैं, जो कि हम बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, उनकी है। और इनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। दिवाली मनाई गई, ये आपको सबको पता है, ये तो कॉमन है। हरियाणा डे हम 1916 नवंबर 1 को मार्क करते हैं। ईपीएफओ डे, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा बना था, उसको 1 नवंबर को मार्क किया जाता है। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी और ये सब है। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे हमारा मनाया गया 5 नवंबर को। कैंसर अवेयरनेस डे ऑफ इंडिया मनाया गया। ये सब थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देख लीजिएगा। उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं बनता है। नेशनल एजुकेशन डे, जो कि हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, वो हमारे फर्स्ट जो है एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के। उनकी एनिवर्सरी को बनाते हुए हम 11 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। निमोनिया डे होता है हमारा। डायबिटीज़ डे एक इम्पॉर्टेंट निकल के आता है, जो कि हमारा 14 नवंबर को मनाया जाता है। थीम की बात करें तो ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स, ये इम्पॉर्टेंट है। कहीं तो ये मैं सुना हुआ हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेज में कुछ याद करना है तो ये 3 स्टार मार्क कर दो ना, वर्ल्ड डायबिटीज डे का थीम और इसके डेट को याद कर लें, 14 नवंबर। और ब्रेकिंग बैरियर ब्रिजिंग गैप हमारा इसका क्या बोलते हैं, टॉपिक था, थीम था। और चिल्ड्रन डे हमारा तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये तो हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके ऑनर में मनाया जाता है। चाचा नेहरू जी के नाम से उनको जानते थे, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें झारखंड फाउंडेशन डे, 15 नवंबर को मनाया गया। नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को मार्क किया गया। इंटरनेशनल स्टूडेंट डे 17 को। उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। इंटरनेशनल मेंस डे हम 19 नवंबर को मनाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, ये पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी हम नेक्स्ट पे आते हैं। जो हमारे पीएम चेयरमैन ऑफ पीएम्स इकोनॉमिक एडवाइजरी जो विवेक देबरॉय जी हैं, वो हमारे पास, मतलब उनका देहांत हो गया। कहाँ पे? इनका जो इलाज चल रहा था एम्स दिल्ली में चल रहा था, और 69 ईयर्स ओल्ड ये थे। मतलब इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो कि हमारे डाई कर गई, उनको हम देखते हैं। तो उसमें फिर हम दूसरे पे आते हैं रोहित बाल, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट फैशन डिज़ाइनर थे। ये हमारे 63 की एज में डाई कर गए, इनका देहांत हो गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप बिहार से हैं तो इनको तो कोई भूल ही नहीं सकता, शारदा सिन्हा जी को। इनके गाने सुन के ही सब बड़े हुए हैं। अगर मतलब क्या बोलते हैं, छठ पूजा है तो इनके बिना अधूरा है। इनको नाइटेंगल ऑफ बिहार भी कहा जाता था, नाइटेंगल ऑफ बिहार कहा जाता था। ये 72 ईयर्स ओल्ड थी और इनका देहांत हो गया। इनका एम्स में इलाज चल रहा था, एम्स दिल्ली में, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आती है। और फिर हम श्रीनिवासन क्विट्स एज अ पेटीएम सीपीओ। पेटीएम्स के सीपीओ से इन्होंने रिजाइन कर दिया है। साउथ वेस्ट एयरलाइंस इंडिगो राकेश गंगवाल एज चेयरमैन। जो हमारी साउथ वेस्ट एयरलाइंस, उन्होंने इंडिगो नेम्स इंडिगो राकेश गंगवाल एज द न्यू चेयरमैन। किकी हैनकसुन, जो कि हमारी फर्स्ट मिस वर्ल्ड थी, वो 5 ईयर्स ओल्ड एज में उनका देहांत हो गया। ये 1951 में इनको फर्स्ट टाइम मिस वर्ल्ड का टाइटल दिया गया था। वेटरन तमिल एक्टर जो हमारे दिल्ली गणेश पासिस अवे एट द एज ऑफ 80, ठीक है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। और ठीक है, नीचे आते हैं, हम रैंकिंग की बात करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर बैंक में कहा जाए तो रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग क्या थी, क्या चीज़ें थी, वो देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। तो इंडिया की जो रैंक निकल के आई 176 निकल के आई आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन सर्वे। जो हमारा ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन सर्वे हुआ था, उसमें इंडिया की जो रैंक थी 176 निकल के आती है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और ठीक है, जिसका इंडिया का स्कोर था 45.5 आउट ऑफ 100। और जो हमारा अयोध्या का दीप उत्सव मनाया गया था एट द टाइम ऑफ दिवाली सेलिब्रेशन, वो हमारा 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विद टोटल 1100 डिवोटीज और 25 लाख दिए जलाए गए। टोटल 25 लाख दिए जो है जलाए गए बाई 1100 डिवोटीज, ठीक है। और ये हमारे सरयू नदी के किनारे बना हुआ है। लाहौर बिकम द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। जो हमारी पाकिस्तान का जो लाहौर है, वो सबसे पॉल्यूटेड सिटी बन चुका है हमारे वर्ल्ड का, विद एन एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ 708 अकॉर्डिंग टू द डॉनर, ठीक है।
और उसके बाद हम आते हैं, सिंगापुर पासपोर्ट रैंक द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट ऑन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है कि जो हमारे सिंगापुर का जो मतलब सिंगापुर का जो पासपोर्ट है उनको हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ने मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इंडेक्स का सवाल वो दिया, रैंकिंग दी है। क्योंकि इसके पास जो वीज़ा फ्री एक्सेस है वो टोटल 195 कंट्रीज का है, ठीक है। और इंडिया का जो पासपोर्ट रैंक है वो कितना है, 83rd, जिसके पास 58 कंट्रीज का वीज़ा फ्री ट्रैवल है। उसके बाद हम आते हैं, क्वेरी सेनेंस क्यूएस हैज रिलीज द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लेना, जिसमें आईआईटी दिल्ली को जो हमारे 44th पोजीशन दी गई है और बॉम्बे 48 पोजीशन पर आई है, बस थोड़ा थोड़ा देख लेना। उसका दुबई सिक्योर्स द टॉप स्पॉट इन द मिडिल ईस्ट एंड क्लाइम्स द 5th ग्लोबली इन 24th। तो ग्लोबल सिटी इंडेक्स में जो हमारा दुबई है वो ऊपर आ चुका है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंडाल्को टॉप्स ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स फॉर द 5th ईयर। जो हमारे आदित्य बिरला ग्रुप का जो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसने टॉप किया है सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स फॉर द 5th ईयर, 5वें साल के लिए उन्होंने टॉप किया है। मुकेश अंबानी जो है हमारे लिस्ट कर दिए गए 100 मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द बिजनेस लिस्ट। ये अक्सर कई रिकॉर्डों को तोड़ते रहते हैं। इन द रिच इंडेक्स कहा जा सकता है, इतने अमीर हैं ये, तो इनको ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज़ पे, देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है किसी भी एग्जाम्स के लिए, स्पोर्ट्स न्यूज़ तो हमेशा इंपॉर्टेंट बनती है। जो हमारे टेबल टेनिस का इंडियन ड्यू है यशस्विनी कृतिका क्लिंच वुमेन्स के डबल्स के टाइटल को इन्होंने क्लिंच किया, ठीक है। उसके बाद हमारे आकांक्षा सालुंके क्लिंचेस वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द सेकंड इंटरनेशनल वुमेन्स ऑफ, ठीक है। स्क्वैश में जो आकांक्षा सालुंके जी हैं वो जीती हैं। जो हमारी सुकांत कदम है ये गोल्ड और सिल्वर मेडल जीती हैं, कहाँ पे, जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में। जापान पैरा बैडमिंटन में इन्होंने गोल्ड और सिल्वर लिया। जो हमारे मैथ्यू वेड हैं ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर रह चुके हैं, वो रिटायरमेंट अपना घोषित कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। और आज जब मैं 19 दिसंबर को ये वीडियो बना रहा हूँ तो जो हमारे रविचंद्रन अश्विन जी है इंडिया के फेमस स्पिनर, इन्होंने भी अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। इन्होंने भी रिटायरमेंट अपना डिक्लेयर कर दिया है, रविचंद्रन अश्विन जी ने, ठीक है। इंडिया क्लेम्स सेकंड स्पॉट एट द एशियन आर्म रेसलिंग कप। एशियन आर्म रेसलिंग कप में इंडिया ने सेकंड पोजीशन को स्पॉट किया है। अफगानिस्तान की ये टीम जो है एसीसी मेंस T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024 जीत गई है। और जो मानसी अहलावत है इन्होंने वुमेन्स में 59 kg में सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जीती है, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक है। जो हमारी कृषा वर्मा है इन्होंने गोल्ड मेडल क्लिंच किया है अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख सकते हैं। और जो हमारे रिद्धिमान साहा है इंडियन विकेट कीपर थे, इन्होंने भी अपना अनाउंसमेंट डिक्लेयर कर दिया फ्रॉम द क्रिकेट। इन्होंने 2010 में अपना क्या बोलते हैं डेब्यूट किया था और टोटल 40 टेस्ट इन्होंने खेले हैं। उसके बाद हम आते हैं हरमीत देसाई जो है डुअल टाइटल WTT फेडरेशन में जीती वेनेजुएला में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया बैक 17 मेडल्स एट द अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आती है कि इंडिया जो है अंडर 19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में टोटल 17 मेडल्स जीती है, जिसमें टोटल हमारे 19 बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि 9 मेन थे और 10 वुमेन थी। और जिसमें हमने 12 एथलीट्स को अपने फाइनल में देखा, और जिसमें फीमेल बॉक्सर जितनी भी थी उन्होंने सब ने मेडल जीता हमारी, ये काफ़ी गर्व की बात है। जो हमारे अनीस सरकार हैं वो यंगेस्ट रेटेड FIDS चेस प्लेयर हो चुके हैं। और इसी के साथ ही जो हमारे डी गुकेश हैं वो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत चुके हैं। ये भी जब मैं बता रहा हूँ तो अभी रिसेंट की न्यूज़ है, इस बात को भी याद रखिएगा। और ठीक है, यंगेस्ट FID चेस रेटेड प्लेयर कौन बन चुके हैं, हमारे अनीस सरकार, जो कि कहाँ के हैं, कोलकाता के हैं, ठीक है। एट द एज ऑफ 3 ईयर्स, इनकी एज क्या है, 3 ईयर्स 8 मंथ्स एंड 19 ईयर्स, ठीक है। फाइड रेटिंग 1555 की इनकी फाइड की रेटिंग है। इंडिया की जो तनुश्री पांडे है ये सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मनदीप जागरा जो है हमारे WPF सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल जीत चुके हैं, सुपर वेट, ठीक है, फेदरवेट टाइटल हमारे जीत चुके हैं। IPL 2025 ऑप्शन जो है हमारा साउथ अरेबिया में 24 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक उतना था, ये हो चुका है। जो हमारे ऋषभ पंत जी हैं वो सबसे महंगे खिलाड़ी बन के आते हैं हमारे 2025 के जो हमारा IPL होने वाला है उसके।
ऑलमोस्ट 26 करोड़ तक गए थे, मुझे जितना याद है। और अर्जुन एरिगेसाई जो है ये हमारे न्यू नाउ वर्ल्ड सेकंड बेस्ट इन द चेस रेटिंग हो चुके हैं। ठीक है, फिर जेवरेव विंस पेरिस मास्टर सेक्यूरिंग 2024 टाइटल। जो हमारी इंडियन स्कीपर हैं हरमनप्रीत, वो हॉलैंड जेंसन नेम FIH प्लेयर ऑफ द ईयर एट द 49th इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। जो FIH है हमारा, जो हमारे हरमनप्रीत सिंह जी हैं, कैप्टन है सरदार पाजी हमारे, सरदार है, इन्हें कुछ बोला जाता है टीम का। और जो हमारे नीदरलैंड के मिडफील्डर एबी यानसेन, इनको FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। इस बात को याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन के आती है। ठीक है। और मोहम्मद नबी जो है हमारे अफगानिस्तान के एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है आफ्टर द मतलब रिटायरमेंट लेने वाले हैं फ्रॉम द ICC चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 में होनी है उसके बाद। ठीक है, अफगानिस्तान के जो बेस्ट प्लेयर्स में से थे मोहम्मद नबी हो गए हमारे, फिर अभी हमारे ये क्या बोलते हैं, इनका नाम नहीं याद है, राशिद खान जो इस समय सबसे बेस्ट प्लेयर हैं कहा जा सकता है अफगानिस्तान के लिए। ये सब काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। तो मोहम्मद नबी जो है रिटायर हो रहे हैं। पंकज अडवाणी जो कि हमारे बिलियर्ड्स के एक बहुत ही फेमस प्लेयर हैं, इन्होंने काफ़ी जीते भी हैं कप्स वगैरह। तो ये ISBF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 15 फॉर्मेट टाइटल जीत चुके हैं। इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने रॉबर्ट हॉल को हराया है। स्क्वैश की बात करें तो अनहद सिंह जो है, इन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल जीता है न्यू साउथ वेल्स ओपन में। टेबल टेनिस में सिंड्रेला दास जो है अंडर 15 गर्ल्स सिंगल टाइटल जीत चुकी हैं। इंडियन एथलीट्स बैक 3 ब्रॉन्ज मेडल्स एट द सीनियर एशियन जूडो ओपन इन हांगकांग। नॉट सो इम्पोर्टेंट न्यूज बट देखा जा सकता है। कोको गॉफ ऑफ द US विंस द 2024 WTA फाइनल्स। वुमेन टेनिस एसोसिएशन में जो कोको गॉफ है हमारी, वो जीत चुकी हैं WTA के फाइनल। ठीक है। और जो हमारे ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम है, ये चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 के विनर रहे हैं हमारे। और मुंबई विंस इट्स सेकेंड सीनियर वुमेन्स T20 ट्रॉफी। जो हमारी हुमायरा काजी है, इन्होंने मुंबई टीम को लीड किया था फॉर द सेकेंड सीनियर वुमेन्स T20 ट्रॉफी, जीत चुकी हैं बाई डिफीटिंग द बंगाल को डिफीट करके। बाकी कुछ रिकॉर्ड्स तोड़े गए हैं, उसकी ये न्यूज़ है। टोटल जो हमारा 284 रन का टारगेट चेस हुआ था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन द फोर्थ एंड द फाइनल T20, इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रोक किए गए हैं। अगर हाईएस्ट पार्टनरशिप इन T20 की बात की जाए तो इसका रिकॉर्ड तोड़ा है भाई तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने। काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी दोनों। और फर्स्ट इंडियन सेकंड ओवरऑल टू स्कोर सेकंड 200 इन द T20 सीरीज, इसका रिकॉर्ड तोड़ा गया है। मोस्ट सिक्सेस बाय टीम इन T20 गेम, इसका रिकॉर्ड तोड़ा गया है बाई 23 सिक्सेस उस मैच में लगाए गए थे। और मोस्ट सिक्सेस बाय इंडियन इन T20 इनिंग्स, रोहित शर्मा 10 लगा चुके हैं, संजू सैमसन भी लगा चुके हैं 10 छक्के, इन्होंने सेंचुरी लगाई थी शायद उस मैच में। और हाईएस्ट इनिंग्स टोटल इन साउथ अफ्रीका इंडिया का जो है 265 निकल के यहाँ पे आता है। ठीक है। अर्शदीप सिंह जो हमारे इंडिया के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं मेंस T20I में। अर्शदीप सिंह जो हमारे बहुत ही अच्छे प्लेयर रहे थे T20 वर्ल्ड कप के दौरान, ये हमारे सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं मेंस T20 में विद 92 विकेट के साथ में। इनका इकोनॉमी बहुत ही कम है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 24 मेडल्स फॉर इंडिया एट द फीजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग इन 2024, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अंशुल कंबोज बैक्स ऑल 10 विकेट्स इन एन इनिंग ऑफ रणजी ट्रॉफी। ये एक अच्छा न्यूज़ है, काफ़ी फेमस रहा था। जो लैंकी फास्ट बॉलर है हमारे अंशुल कंबोज जी, इन्होंने क्या है हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इन्होंने एक ही मैच में 10 के 10 विकेट ले लिए थे। एक टीम के खिलाफ इनका मैच चल रहा था, इन्होंने 10 के 10 विकेट ले लिए थे। 49 रन इन्होंने दिए थे और 30 ओवर में सारे विकेट ले लिए थे, जो कि हरियाणा और केरला का शायद मैच चल रहा था उसके में हुआ था। जो हमारे आर्चरी की न्यूज़ आ रही है, ज्योति सुरेखा, इन्होंने गोल्ड क्लिंच किया है कंपाउंड इवेंट एट द GT ओपन। ठीक है। जो हमारी ACA है, उसने मतलब आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन, उसने मिताली राज को मेंटर ऑफ वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशन बना दिया है। 3 ईयर्स का ये कॉन्ट्रैक्ट है। जो हमारे वर्ल्ड के नंबर 1 है चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन, ये टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्स इवेंट जीत के चुके हैं। जो हमारा ये इवेंट हुआ था, ये कोलकाता में हुआ था, जहाँ पे मैग्नस कार्लसन कॉम्प्लीटेड रिमार्केबल डबल अगेंस्ट द ब्लिट्स। और ये अर्जुन के खिलाफ इनका मैच था। तो विनर हमारे यहाँ पे निकल के आए मैग्नस कार्लसन।
उसके बाद हम आते हैं जो हमारे इटालियन के जेनिक सिनर हैं, ये फर्स्ट एटीपी फाइनल सिंगल जीत चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें आगे हम देखते हैं समिट्स और मोह के बारे में। जो स्पेन प्रेसिडेंट पेड्रो सैंचेज हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया फोर्थ स्पेन इंडिया फोरम इन मुंबई, मुंबई में इन्होंने इनॉग्रेट किया है। इसका थीम क्या था? स्पेन इंडिया पार्टनरशिप अमिड जियोपॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल 52nd एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ RSTI। उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लेना। 8th एडिशन ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो हमारा ये रियाद में हुआ था, जिसमें हमारी यूनियन ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर है श्री पीयूष गोयल जी, वो गए थे कहाँ पे? किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में। ठीक है। इंटरनेशनल अलाइड हेल्थ कॉन्फ्रेंस 2024 हमारी कहाँ पे हुई थी? थर्ड सिंगापुर में कॉन्फ्रेंस हमारी हुई थी 1 नवंबर 2024 को। 352nd गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ LLO बीइंग कंडक्टेड इन द जिनेवा में हुई थी। G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्क ग्रुपिंग मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन ब्राजील। ये सब उतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, जो मैं इंपॉर्टेंट थी मैं मार्क करता गया हूँ। जो अभी एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसमें ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आती है। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट टू टेक प्लेस, हमारी पहली एशियन बुद्धिस्ट समिट जो है वो होने वाली है कब? नवंबर 5 से नवंबर 6 में। इस बात को याद रखिएगा। रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। उसके बाद आते हैं 7th सेशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली टू बिगिन द न्यू दिल्ली। जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसका प्रेसिडेंट अब इंडिया हो चुका है और को प्रेसिडेंट हमारा जो है फ्रांस है, उसका जो 7th सेशन है वो हमारा न्यू दिल्ली में कंडक्ट कराया गया फ्रॉम द 4th नवंबर। जो हमारा आसाम है, इसने ट्राईपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद CBC और कर्म योगी भारत टू बूस्ट सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग। सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए इन्होंने जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। जो जमील है हमारा, इसने भी साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ टू इन्वेस्ट 1,000 करोड़ एट द ढोलेरा यूनिट में इन्वेस्ट करने के लिए इन्होंने साइन किया है। अब इंडिया जो है होस्ट करने वाला है IIES एनुअल कॉन्फ्रेंस इन 2025 एट द भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इंडिया होस्ट करेगा इसको। कब करेगा? February 10 से 14 2025 में। एक बात और याद रखना, इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री बन गया है जो खो खो वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला है फ्रॉम द 15th ऑफ जनवरी। 15 जनवरी से खो खो वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। फर्स्ट इंडिया US इंडियन ओशियन डायलॉग जो हमारा कंडक्ट हुआ था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो साइन की मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द IEA ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है। और एक MOU साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड रशिया टू कोऑपरेट ऑन द पेस्टिल एयर डिफेंस सिस्टम पे कोऑपरेट करने के लिए। अब हम लास्ट न्यूज़ देखते हैं, बैंकिंग और इकोनॉमिक की न्यूज़ को। लास्ट तो नहीं, एक हाँ लास्ट टॉपिक है कह सकते हैं, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक न्यूज़ को। जो हमारा टाटा पावर है एक्वायर करता है 40% स्टेक इन द कोरलोचू हाइड्रो पावर प्लांट फॉर द 830 करोड़। जो हमारा कोरलोचू हाइड्रो पावर प्लांट है, इसका 40% स्टेक जो है टाटा पावर जो है ले लिया है। ठीक है। अभी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने ही एक पेंशन वाली स्कीम को होल्ड किया था, मैंने ऊपर बताया था, वो देख लीजिएगा एक बार। SBI और जो इंडियन एक्सिम बैंक है, ये ट्रेड फाइनेंसिंग गैप को फिल करने वाली है इन अफ्रीका। जियो फाइनेंशियल से याद आया कि अभी मैंने जियो फाइनेंशियल में बताया था कि इन्होंने गोल्ड की जो सुविधाएं वो स्टार्ट कर दी हैं। जो गोल्ड की सुविधा थी वो इन्होंने स्टार्ट कर दी है। ठीक है। 10 रुपये तक से आप गोल्ड खरीद सकते हैं इनकी जियो फाइनेंशियल ऐप्स के थ्रू। और IFC जो है हमारा पार्टनरशिप करने वाला है बालाजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ। मतलब जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है हमारा, वो फाइनेंस मतलब वो पार्टनरशिप करने वाला है बजाज फाइनेंस के साथ में। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो साइन कर रही है लोन एग्रीमेंट विद द ADB फॉर द सर्विसेज इन द उत्तराखंड में सर्विसेज के लिए। जो श्रीराम AMC लॉन्चेस न्यू लिक्विड फंड। जो श्रीराम एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसने लिक्विड फंड को कर दिया है लॉन्च। ठीक है। जो हमारी SBI है फॉर्न्यूल करने वाली इनोवेशन हब एट द सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में जो हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो पार्टनरशिप करने वाली विद द एपिक्स। बोलते बोलते थक जाते हैं भाई, बहुत बड़ी वीडियो है, तो फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना। कोई चीज़ें ना समझ में आए दोबारा पूछ लेना, बाद में मैं समझा दूंगा उसको। ठीक है।
आरबीआई इंट्रोड्यूस अ फ्रेमवर्क फॉर द रीक्लासिफिकेशन ऑफ एफपीआई टू द एफडीआई, मतलब जो रिजर्व बैंक है हमारे ने इसने एक फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया है। और इसमें और तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के नहीं आ रही है, अगर 10% का इन्वेस्टमेंट है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे लास्ट न्यूज़ हमारी निकल के आ रही है, जो हमारी एलएनटी है, इसने 15,000 करोड़ का जो एनटीपीसी से क्या बोलते हैं टाई अप किया है। इंजीनियरिंग कोलैबोरेट एलएनटी जो है हमारी, ये ट्यूसडे को इन्फॉर्म किया दैट एक्सचेंज इट हैज़ रिसीव्ड एनटीपीसी की तरफ से एक पावर प्लांट सेटअप करने के लिए निकाला गया। 15,000 करोड़ जो है टोटल पैसा दिया गया है। बस एल एन टी डू नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, हवर एक एस्टिमेट दिया गया 15,000 करोड़ से लेकर के 22,000 करोड़ तक लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। हमने पूरा नवंबर का जो करंट अफेयर है उसको कंप्लीट किया है। थोड़ा फास्ट हो सकती है वीडियो क्योंकि टाइम कम था। आप लोगों का यूआईसीईओ का पेपर है, तो उसको ध्यान रखते हुए मैंने जल्दी जल्दी कंप्लीट कराया। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने उसको बता दिया है। वीडियो को एक बार कंप्लीट देख लेना। नोट्स को, ये वाले नोट्स जो मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, इसको देख लेना। और ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अक्टूबर की करंट अफेयर को कवर करेंगे। ऐसे करके हम 3 महीने की पिछले वाली कवर करेंगे और फिर हम नेक्स्ट मंथ की भी मतलब कुछ दिनों में आने वाली जब हो जाएगी तो हम नेक्स्ट महीने की भी कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना, और अगर और वीकली वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।